अमेजिंग है। और हमने देखा कि वो जो माइंडसेट है वो एक नोबल माइंडसेट से रिप्लेस होता है। और भी इसके ऊपर हमें रिफ्लेक्ट करना है, सीखना है। स्टेप आउट करना, स्टेप इन करना, और यह जो एक एस्पेक्ट है, तरीका है वापस उस ओरिजिनल स्थिति में जाने का। तो स्क्रीन पर मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगी। बहुत ही अच्छा एक पिक्चर है जहां पर दिखाया है कि कोई भी एक जगह पर ज्यादा क्लोज फोकस करना नहीं चाहिए, नहीं तो हम बड़ा पिक्चर मिक्स कर देंगे। और अगर हम एक ही जगह पर फोकस करके रहते हैं तो पूरा पिक्चर मिस हो जाएगा। तो हम ये पिक्चर देख सकते हैं स्टेप बैक करके। ये एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है पिक्चर के द्वारा कि कैसे हम एक ही चीज पर कभी कभी स्टक हो जाते हैं। तो प्रशांत भाई को हैंड ओवर करेंगे अभी। और आपको कोई अनुभव है, कुछ शेयर करना है, पूछना है तो फील फ्री करें चैट में टाइप करने के लिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। और हमेशा एक अच्छी बात है कि लास्ट 24 आवर्स में कुछ एक मोमेंट्स हमने जो अनुभव किए उसको याद करना। तो अभी हम कुछ पल के लिए अटेंशन करेंगे, अभ्यास करेंगे। हमने अदृश्य यात्री का, अदृश्य ट्रैवलर का शब्द यूज किया था, उपयोग किया था। हमने आध्यात्मिक दृष्टि का उपयोग किया था। और इस आध्यात्मिक दृष्टि से हम कोई भी चीज बहुत स्पष्ट देख सकते हैं। और हमने देखा कि ये एक यात्रा है और जिसमें अदृश्य यात्री एक भौतिक दुनिया में टेम्पररी ट्रैवलर है और 100% गारंटेड एग्जिट है। और वो जो यात्री है उसको थोड़ा स्ट्रेंज लगता है इस भौतिक दुनिया में बंधन में फंस जाना, डिमांड्स क्रिएट करके। और उसे याद है कि उसे कुछ नहीं चाहिए इस थिएटर से। और उसे ये भी पता है कि सिंगल एटम भी यहाँ पर वो ओन नहीं कर सकता, खुद का नहीं बना सकता। सभी चीजें टेम्पररी है। जब हम कोई चीज ओन नहीं करते हैं और हमें कुछ चाहिए नहीं, तब हमारी हर एक मोमेंट, हर पल एक सौगात लगेगा, गिफ्ट लगेगा और हमारा अनुभव एकदम यूनिक होगा। हम ढूंढेंगे कि हम इस शरीर को भी जैसे अप्रिशिएट करेंगे, जैसे कि अभी इस शरीर के द्वारा ही हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। हमें नहीं पता है नेक्स्ट मोमेंट क्या होगी, परंतु ये जो मोमेंट है वो एक एक्स्ट्रा गिफ्ट है, वो हम एंजॉय कर रहे हैं।
और ये जो एक यात्री की स्पेस है, शून्य बंधन की अप्रिसिएशन, और जैसे एक अद्भुत वंडर है, हम एक बात को महत्व देंगे, जीरो शैडो, जीरो बॉन्डेज। और ये जो परछाइयाँ है जो हम क्रिएट करते हैं गलत पहचान के आधार से भौतिक दुनिया में, और एकदम कॉमन सेंस की बात है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग माना एक साधारण समझ के द्वारा हम स्पष्ट एक बात को देख रहे हैं जो सत्य है, ऑब्वियस है। और अगर हमारी एग्जिट गारंटेड है तो ये एक आश्चर्यजनक बात हो जाती है कि जो टेम्पररी है उसके आधार पर हम शैडोज क्रिएट करें, परछाइयाँ क्रिएट करें जो हमें फंसाती रहे। तो वो एक जैसे कि एब्सर्ड लगता है। अदृश्य ट्रैवलर, अदृश्य यात्री एक अदृश्य साक्षी दृष्टा भी है। ऑफ कोर्स वह एक जैसे अदृश्य टूरिस्ट है, अदृश्य मेहमान भी है, और पूरा जो अनुभव है उसके लिए वो एक सौगात है। एक्स्ट्रा सौगात हमेशा एक्स्ट्रा होती है। और क्योंकि वो इस बात के लिए समझदार रहता है, सेंसिबल रहता है, वो फ्री रहता है। शुक्रिया। अभी मैं व्हाइट बोर्ड उपयोग करूंगा शुरुआत करने के लिए। कुछ एक चीज हम रिवाइज करेंगे जो कल बात की थी और फिर आगे समझेंगे। हमने बात की थी हमारे जीवन के बारे में। भौतिक दुनिया जो है वो इस लाइन के नीचे हमने देखा था, जिसमें शरीर है, लोग है, बहुत सारी गुडीज है, गिफ्ट्स है, पोजीशन है। और फिर हमने देखा कि ये जो रेड कलर की लाइन है, अदृश्य यात्री कहीं से आता है ऊपर से और यहाँ पर शरीर धारण करके यात्रा करके वो वापस चला जाता है। और उसको ये याद है कि ये एक एक्स्ट्रा यात्रा है। और ये एक बड़ा मॉडल है ज्ञान का। तो यहाँ पर दिखाया है कि ट्रैवलर मना यात्री का एक अपना घर है, वहां से वो आता है और यात्रा करके चला जाता है। तो उसे यात्रा एंजॉय करनी होती है। तो इस दुनिया से परे एक और आकाश है जहां उसका परिवार है आत्माओं का। ये एक जैसे भौतिक दुनिया है वैसे सूक्ष्म दुनिया है। और उसके लिए, यात्री के लिए, यहाँ पर हर एक चीज एक अनुभव है। लेकिन किसी भी प्रकार का बंधन वो यहाँ पर अ, अगर क्रिएट करता है तो उसके लिए वो सेंसिबल नहीं है। तो अगर उसे ये याद रहता है कि वो सिर्फ अदृश्य यात्री है थोड़े समय के लिए, तो वो फ्री रहेगा बंधन से, फंसेगा नहीं भौतिक दुनिया में, उसके प्रभाव में नहीं आएगा। और क्योंकि वो फ्री है तो वो जैसे कि नोबल है और हमेशा अपने को सुरक्षित महसूस करेगा। तो क्यों यहाँ पर असुरक्षित महसूस करता है? क्योंकि वो भूल जाता है कि वो एक यात्री है, और वो भूल जाता है कि यहाँ हर चीज अंत में आने वाली है, उसका एंड है, टेम्पररी है।
जो चीज शुरुआत होती है उसका अंत होता है, और इसकी वजह से वहाँ वो ट्रैप हो जाता है इस चीजों पर, और वो असुरक्षित महसूस करता है क्योंकि उसे चीजें खो जाने का डर लगता है। और जैसे हमने कल देखा, बैगर माइंडसेट, विक्टिम माइंडसेट, ऑर्फन माइंडसेट, और डेमन माइंडसेट, स्लेव माइंडसेट। तो कोई भी समाज में ये जो बैगर माइंडसेट वगैरह है वो जैसे कि न्यूनतम कक्षा का वर्तन है, बिहेवियर है। तो कोई भी बैगर के साथ फ्रेंडशिप करना नहीं चाहता। डेमन माइंडसेट है, माना आसुरी माइंडसेट है, उसके साथ कोई फ्रेंडशिप करना नहीं चाहता। और जितना हम ये बैगर माइंडसेट, विक्टिम माइंडसेट, ऑर्फन माइंडसेट, स्लेव माइंडसेट से अपने को फ्री करते हैं, हम ऑटोमेटिकली खुद को यूजफुल होते हैं। न सिर्फ खुद को, लेकिन हर एक के लिए उपयोगी बन जाते हैं क्योंकि हम फ्री है। और हमने देखा कितना सरल है। हम बहुत बड़ा महत्व देते हैं सिर्फ जागरूक रहने का, सिर्फ समझदार रहने का, और ये बड़ा मैप हमेशा याद रखने का। तो जब हम इस बिन जरूरी असुरक्षित फीलिंग से फ्री होंगे, तो हम अपनी संपूर्ण स्थिति का अनुभव करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे, और हर प्रकार की जो डिपेंडेंसी है उससे जैसे कि फ्री रहेंगे और एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और जब हम सुरक्षित होते हैं तो हमारे जो गुण हैं वो जैसे जेन्यून होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। प्यार जो होता है वो जैसे कि नेचुरल होता है, उसके लिए गीत गाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि हैप्पीनेस है, कंटेंटमेंट है, संतुष्टता है, प्योरिटी है, ये अपने आप जैसे कहेंगे इमर्ज होगा। तो जो बीज है वो सुरक्षित है, सुरक्षा है, सिक्योरिटी है। अगर आपको कुछ कहना है, शेयर करना है, तो एनकरेजमेंट है उसके लिए। और अगर आप चाहे तो कैमरा में भी आ सकते हैं। हम हम अदृश्य गुप्त यात्री है, परंतु यहाँ पर आप कॉग्निटो माना प्रत्यक्ष हो सकते हैं। शरीर जो है, कैरेक्टर जो है वो विजिबल है, तो आप कैरेक्टर को कैमरा में ला सकते हैं। तो कोई क्या कमेंट्स आपको शेयर करनी है? और कोई कमेंट्स नहीं है अभी। एक क्वेश्चन था साइक्लिकल थॉट्स के बारे में, तो उसको मैं आंसर करूंगा। तो जैसे कल हमने बात की थी शैडोज की, अहंकार जो अलग अलग प्रकार के उत्पन्न होते हैं, और वो जो है भौतिक दुनिया जो टेम्पररी है उसके आधार पर होते हैं, और वही अहंकार है जो टेम्पररी चीजों पर आधारित है। एग्जाम्पल, एक अहंकार है जो जॉब के आधार पर है। एक अहंकार है जो जैसे कि कार के आधार पर है।
जैसे कि एक अहंकार है, वो डॉग के बेस पर है। तो हमारा जो स्वमान है वो हम इसके ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं। और फिर हमें पता है कि हम मेहमान हैं, और जब वह भौतिक दुनिया की टेम्पररी चीजों पर अपनी पहचान को डिफाइन करता है, तो कभी कभी डॉग के बेस पर भी वो आइडेंटिटी हो जाती है। तो जैसे कि एक थोड़ा कंफ्यूजन है वहां पर, मूंज है वहां पर। हाँ, जो हमने अलग अलग पर्सनालिटी देखी, बैगर माइंडसेट, और छोटी सी परिस्थिति होगी और उसके लिए वो बड़ी परिस्थिति हो जाएगी ईगो के लिए। जैसे कि जॉब ही उसका वर्ल्ड है, उसके लिए वो सिर्फ जॉब 8 घंटे की नहीं है, जैसे उसका जीवन ही वो जॉब है। और जैसे कि डॉग, जैसे डॉग ही उसका जीवन हो जाता है, उसी को हम अहंकार कहेंगे। और अगर कोई डॉग को क्रिटिसाइज करता है, उसकी निंदा करता है, तो उसके लिए वो बड़ा इश्यू हो जाता है। और अ, अगर कोई कुत्ते के बारे में प्रेस करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, कोई क्रिटिसाइज करेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो जैसे पुश एंड पुल। और ये अहंकार है, वो आपकी स्किल के बारे में हो सकता है, एक्शंस के बारे में भी हो सकता है। और उसमें हम फंसते जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वही चीज जीवन बन जाती है, निशानी है। तो एक प्रश्न है पेरेंट चाइल्ड के बारे में कि अ, कैसे हम हेल्दी अप्रोच यूज करें बच्चों के साथ डिटैच रहकर। श्योर। जैसे हमने देखा कि जब हम यह परछाइयाँ उत्पन्न करते हैं, और हमारी जो पहचान है वो कुछ एक्सटर्नल है, उसके ऊपर है। इवन शरीर के बेस के ऊपर भी हम ईगो क्रिएट करते हैं, दूसरी बात तो छोड़ो। और सच्चा सेल्फ, सच्चे हम, वो है अदृश्य यात्री, जैसे आप देख सकते हैं स्टार्स के स्वरूप में। और वो एंटर होता है, एग्जिट होता है। तो ये आप है जो आते और जाते हैं, आप शरीर नहीं हैं। अगर आप अपने आप को शरीर के आधार पर डिफाइन करते हैं, रोल के आधार पर डिफाइन करते हैं, तो आपने ऑलरेडी वो खेल को जैसे कि खो दिया है। तो जब हम इसमें कॉट हो जाते हैं, तो वो जैसे कि एक डाउनवर्ड स्पाइरल हो जाता है, गिरती कला में आ जाते हैं। यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? सबसे पहले जो सत्य है उसमें आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ सत्य में। और जैसे ही आप फ्री हो जाते हैं, तो आप दूसरों को बहुत ही उपयोगी बन पाएंगे। नॉट ओनली आप खुद के लिए उपयोगी बनेंगे, लेकिन सभी के लिए उपयोगी बनेंगे। और आप अपने बच्चों के लिए और ज्यादा उपयोगी बन पाएंगे, और ज्यादा उनको मदद कर पाएंगे।
तो हमने कहा कि जब हम सिक्योर्ड स्पेस में है तो हम एक्चुअली ज्यादा प्यार करते हैं, और वो सच्चा प्यार है, ऑथेंटिक प्यार है। और आपकी ड्यूटी भी आप कैरी आउट करेंगे। और जैसे कि आप एक अच्छे ट्रस्टी बनकर, आपको पता है कि आप किसी को भी ओन नहीं करते हैं, तो एक अच्छे ट्रस्टी के हिसाब से आप संभालेंगे बच्चों को। तो ये जो हम सिक्योर्ड अनुभव करते हैं अपने आप को ऊंची चेतना में, उसकी वजह से हम सभी दूसरी बातें अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं। एक कमेंट है। हाँ, ये क्लियर है, परंतु अगर कोई दूसरा हमें ये कहे कि आप केयर नहीं कर रहे, तो जैसे एग्जांपल डॉक्टर का लेते हैं, तो डॉक्टर पेशेंट को ओन नहीं करता है, और पेशेंट के लिए जो भी करना है वो करता है। वो बिन जरूरी इमोशंस में नहीं जाता है, दुख में नहीं जाता है, लेकिन वो पेशेंट की केयर भी करता है, सेंसिबल भी रहता है, समझदार भी रहता है, और अपनी ड्यूटी निभाता है। परंतु जैसे कि अ, अगर डॉक्टर के बच्चे के साथ उसका अटैचमेंट है, तो अगर इमरजेंसी आएगी तो वो अपने बच्चे पर ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो असुरक्षित स्पेस में आ जाता है। तो उसके पास स्किल्स है, लेकिन वो उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो अटैच्ड है। तो फर्क क्या है? सेंसिबल। और और वो डॉक्टर जो है, वो पेशेंट जो नॉर्मली होते हैं, वो सबकॉन्शियस इनसिक्योरिटी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। और हमें तो शरीर जो है, तो शरीर के साथ तो हम काम करते हैं। उसका आप एग्जाम्पल देंगे कैसे डिटैच हो? एग्जाम्पल, जैसे आप कार उपयोग करते हैं, तो कार के द्वारा आप डेस्टिनेशन पर जाते हैं, आप ड्राइव करते हैं, लेकिन आप कार नहीं हो। सो सो नॉर्मली लोग क्या कहेंगे, आई मुझे कार पसंद है, लेकिन उसने आपके बारे में कुछ नहीं कहा। मे बी आप ड्राइव नहीं कर रहे, लेकिन आप टैक्सी में जा रहे हैं और कोई क्रिटिसाइज करता है, तो उसी तरह से अदृश्य यात्री जो है वह शरीर रूपी साधन को उपयोग करता है, और और हम अनजाने में बॉन्डेज शरीर के साथ भी क्रिएट करते हैं। आशा है कि वह आपको मदद करता है। अ, क्या इमोशंस अच्छे होते हैं? सॉरी। जब हम हायर कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो हम इमोशंस जो है वो भी ऊंची प्रकार की होती है। और जब हम लोअर कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो लोअर रेंज की इमोशंस में हम आते हैं।
जैसे कि बैगर, विक्टिम, मांगना, गुलामी का अनुभव करना, बेचैनी अनुभव करना। तो ये जो इमोशंस है वो बिन जरूरी है, जो अहंकार की वजह से है। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि ये जो है लोअर रेंज की इमोशन, वो सारी की सारी कंफ्यूजन के द्वारा रची गई है अज्ञान में। इसीलिए सबसे पहला स्टेप ऊंचे से ऊंची स्पष्टता में आना है और तुरंत ही हमारी जो इमोशंस है वो हाईएस्ट रेंज की होने लगेगी। यहाँ पर भी सब कुछ अनुभव हम करेंगे, परंतु दुख नहीं होगा, लोअर रेंज इमोशंस नहीं होगी। हाँ, शुक्रिया। क्या आपको ये आपका प्रश्न का जवाब मिला? टाइप कर सकते हैं। तो मैं अभी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करना चाहूंगा। आप देख पाएंगे? क्या आप देख रहे हैं कुछ प्रेजेंटेशन आपके सामने जहां पर इंग्लिश में आवर लाइफ लिखा है? हाँ, दिख रहा है, शुक्रिया। तो अभी हम कुछ एक मोमेंट्स साइलेंस में क्रिएट करते हैं और हम अपने आप को रिमाइंड करते हैं। हम ये अदृश्य ट्रैवलर जो है उसको होल्ड करते हैं। ये जो अदृश्य ट्रैवलर है वो एक अदृश्य आत्मा है और उसकी यात्रा बहुत लंबी है। वो लकी है, भाग्यशाली है, अगर वो कॉन्शियस है, जागरूक है। तो हमारा एम है, हेतु है, ये जो अदृश्य ट्रैवलर है उसकी कॉन्शियसनेस को जागरूक रखना। अदृश्य ट्रैवलर एक अदृश्य प्रिंस है, महाराज कुमार, जो एक अलग स्तर से, अलग दुनिया से आया हुआ है। शुक्रिया। और इस चर्चा में हम हम अपने जीवन को अच्छी तरह से समझेंगे। सॉरी। और अभी हम हायर कॉन्शियसनेस और लोअर कॉन्शियसनेस के बारे है, इंडिविजुअल के साथ और एनवायरनमेंट के साथ। पूरे जीवन में जन्म से मृत्यु तक हम व्यक्ति के साथ और वातावरण के साथ इंटरेक्शन में आते हैं। और एनवायरनमेंट अथवा तो वातावरण के बारे में जब बात करते हैं तो तीन चीजें हैं: पीपल, पोजीशन, व्यक्ति। तो ऐसा नहीं है कि कोई लोग स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट के लिए डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ओजोन लेयर वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ जो और हमें
ये जो एनवायरनमेंट है, उस हमें क्या चाहिए कि हम इस एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में रहे, और हार्मनी अगर होगी तो पीस होगी, शांति होगी। जैसे कि आपका रूम का टेम्परेचर है तो आप उसके साथ हार्मनी में रहना चाहते हैं, जो लोगों के साथ आप व्यवहार में हैं उसके साथ आप हार्मनी में रहना चाहते हैं। और जब इससे खुद का मिसमैच है, इवन एक व्यक्ति के साथ भी मिसमैच है, तो वो दुख अथवा तनाव उत्पन्न करता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मिसमैच है तो वो भी केमिकल्स स्ट्रेस में आ जाते हैं बॉडी में। तो हम इंटरेक्ट करते हैं, और अगर वो मिसमैच है तो वो सॉरो क्रिएट करता है। तो हम जैसे कि हम राजा है, तो क्यों उसको कैसल चाहिए? क्योंकि उसको लगता है कि वो उसके लिए सही एनवायरनमेंट है। और मान लो कि कुछ गलत व्यक्ति है जो शाउट करते हैं, तो वो जैसे एक मिसमैच क्रिएट करता है, डिसहार्मनी। अगर आप राजा है तो आप करो वो, लेकिन परंतु ये सभी हार्मनी में नहीं है। क्यों? सबसे बड़ा फैक्टर है हार्मनी का, वो है सेल्फ। बड़ा फैक्टर है सेल्फ के लेवल पर। कुछ एक व्यक्तित्व होते हैं, वो जल्दी स्ट्रेस में आते हैं, कोई नहीं आते हैं स्ट्रेस। तो व्यक्ति के अंदर कुछ एक फैक्टर से ये मिसमैच व हार्मनी डिसाइड करते हैं बाहर के एनवायरनमेंट के साथ। साइकोलॉजी में कहा गया है कि इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट के बीच में अगर कोई वर्स्ट संबंध है, सबसे खराब संबंध है, गलत संबंध है, तो वो है और जैसे कि वर्स्ट पनिशमेंट क्या है? कुछ बाहर है जो मालिक है, आपको, आपके मन को रूल करता है, आपको गुलाम बनाता है। कोई और डिसाइड करता है एनवायरनमेंट में, पीपल, पोजीशन, कुछ भी, और आप उसके गुलाम हो जाते हैं। ये सबसे वर्स्ट रिलेशनशिप है। कभी कभी ये गुलाम भी बहुत खुश होगा, परंतु जैसे कि उसको चॉकलेट मिलेगी तो खुश होगा, तो मास्टर डिसाइड करेगा चॉकलेट मिलेगी कि नहीं। तो मिलेगी तो स्लेव खुश होगा, अगर नहीं मिलेगी तो स्लेव ना खुश होगा। तो जैसे कि अगले डायग्राम में हम देखते हैं, प्रिजन का मॉडल कुछ इस प्रकार का है कि हमारे यहाँ फ्री समाज में क्या प्रिजन्स है? क्या हम हमारा खुद का जेल क्रिएट करते हैं? क्या हम हमारे मास्टर्स क्रिएट करते हैं जो हमारे पर रूल करे? तो प्रश्न है
क्या आपके कोई मास्टर्स है? तो लोकतंत्र में आपको फ्रीडम है, लेकिन क्या आपके कोई मास्टर्स है? आपके मन को कोई चलाता है? अ, क्या हम हमारे मास्टर्स रचते हैं? मास्टर्स मीन्स जो आपका मन कैसा चलेगा वो डिसाइड करेगा। हमारे पास चॉइस नहीं रहेगी। एनवायरनमेंट में जो है वो आपको चलाएगा। कुछ एक कमेंट्स है हमारी अटैचमेंट्स, मोह। तो किसी का बिहेवियर हमारा मन चलाता है, तो ये बताता है कि वो मास्टर है। बहुत सुंदर। यहाँ पर एग्जाम्पल है कैसे हम हमारे मास्टर्स क्रिएट करते हैं, वो हम समझना चाहते हैं। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है? स्लेव माइंडसेट क्या होता है? जैसे एक तरफ मदर है और एक तरफ डॉटर है, और डॉटर, उसकी जो बच्ची है माता की, वो एक इच्छा उत्पन्न कर दी है कि मेरी माँ मुझे आमंत्रित करे जब वो फैमिली गैदरिंग करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्यक्ति ए जो डॉटर है वो बी माँ के लिए एक डिजायर रखती है। तो मेरी जो माँ है हर साल मुझे इनवाइट करती है, इस साल भी करेगी और करनी चाहिए। और जैसे ही उसने एक्सपेक्टेशन क्रिएट किया, तो आप देख सकते हैं कि उसकी जो माँ है वो इंचार्ज में आ जाती है उसकी डिजायर फुलफिल करने के लिए। तो अभी माँ जो है वो इंचार्ज है, पोजीशन में है। डॉटर को या तो खुश करे या तो निराश करे। तो डिजायर क्रिएट करने की वजह से बी को पावर मिल गया। तो इस तरह से अभी ए के पास चॉइस नहीं रही, वो बी के ऊपर डिपेंडेंट है। इस तरह से ए ने पावर को लूज किया जो उसके पास था, और उसने जानबूझ के बी को मास्टर बनाया। और यह बताता है कि कैसे हम बाहर का जो वर्ल्ड है उसमें एक्सपेक्टेशन क्रिएट करके और डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जैसे मान लो मैं थीम पार्क से पास हो रहा हूँ एक मेहमान की तरह, तो यहाँ पर और जैसे ही हमने एक्सपेक्टेशन क्रिएट किया तो हम ट्रैप हो गए। और जो दूसरा व्यक्ति है वो आपको इनवाइट करेगा तो खुश होंगे, नहीं इनवाइट करेगा तो दुखी होंगे। तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए जानने जैसी है, हम शायद इस बात के बारे में अज्ञान रहेंगे, निर्दोष भाव से इग्नोर करेंगे। और अगर हम ज्यादा ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते जाएंगे, तो अभी हमें पता चला तो लोगों का मन चेंज नहीं होगा, उनका बिहेवियर चेंज नहीं होगा, लेकिन आप स्टक हो जाएंगे और आप एक पैटर्न में फंस जाएंगे, क्योंकि आप
बहुत सारे मास्टर्स बना चुके हैं बहुत सारी डिजायर्स के द्वारा। और जितने ज्यादा ये मास्टर्स है माना एक्सपेक्टेशंस है, उतनी हमारी जीवन की जो गुणवत्ता है वो कम होगी, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है फिर। तो जब कोई भी इस गुलामी के माइंडसेट में आता है, तो ये जो मेंटालिटी है वो जो क्रिएट होती है वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन के द्वारा क्रिएट होती है। और ये लिखने जैसी बात है, एक आध्यात्मिक संदेश। बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड, माना कुछ भी अचानक कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड के लिए प्रिपेयर रहना माना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये अच्छी पॉइंट है। बहुत सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट की भी कुछ लिमिट है। कितने प्रकार के वायरस आएंगे, क्या होगा, टेम्परेचर एनवायरनमेंट कैसे बदलेगा, व्यक्ति का बिहेवियर, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जब जब कोई सेंसिबल है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए वो प्रिपेयर्ड है। छोटा सा भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितना आप इस मास्टर्स को दूर करेंगे, आप खुद के लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि पावर आपके पास है। इस तरह से आप पावरफुल होंगे। आपकी जो पावर चली गई वो वापस आएगी, जैसे लाइट चली जाती है तो आ जाती है ना। किसी किसी को एक्सपेक्टेशन है तो मास्टर्स है, मास्टर्स है तो हम स्लेव है। एक एग्जांपल दूंगा, कैसे बाहर का जीवन एक अलग बात है और अंदर का जीवन अलग बात है। जैसे एक राजा था, तो उसके साथ एक सर्वेंट था। तो वो अपने राजा के लिए कॉफी लाता है। तो समय पर कॉफी लाने के लिए राजा खुश हो गया। और एक दिन डिसाइड किया कि कॉफी आज नहीं मिलेगी राजा को। तो जब राजा कॉफी अपने आप पीता है फिर, तो अभी राजा नाखुश है। तो किसने उसको नाखुश किया? तो अगर सर्वंट राजा को इस तरह से नाखुश कर सकता है, तो कौन राजा है एक्चुअली? तो कोई राजा का रोल प्ले कर रहा है, कोई सर्वंट का। बाहर से वो राजा है, लेकिन अंदर से सर्वंट राजा है, माना सर्वंट उसके मन को कंट्रोल कर रहा है। कितनी वंडरफुल बात है। तो कैसे राजा भी एक छोटा सा तो ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है, याद रखने जैसी। बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड। राजा का रोल प्ले करना गलत नहीं है, लेकिन स्लेव माइंडसेट क्रिएट करना वो गलत है। बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस। अगर 10 लोगों के साथ आप अलग अलग एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं, और जो स्लेव डिपार्टमेंट है वो बड़ा होता जाता है, और
कोई भी आपको स्लेव माइंडसेट में ला नहीं सकता, आप खुद के राजा है। कब? जब जीरो डिजायर है। जीरो डिजायर आए थे। कुछ आपको कहना है? पूछ रहे हैं प्रशांत भाई, किसी को एक्सपेक्टेशन है? कैसे पता चलेगा कहाँ कहाँ मन की स्थिति चेंज होती है? ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, बहुत ही पावरफुल उदाहरण था कि क्या चल रहा है और क्यों हम पावरफुल फील नहीं करते हैं। वर्क प्लेस में अगर हमारे एक्सपेक्टेशन होते हैं तो क्या वो करेक्ट नहीं है? वर्क प्लेस में एक्सपेक्टेशन रखना कलीग के साथ। एक है प्लान करना, जैसे कि आप मैनेजर है, आपको प्लान करना है क्या काम करना है, क्या आप करेंगे, कौन सा स्टाफ आपको रखना है, सब कुछ। और ये बहुत अच्छा है, आपको उस सबको मोटिवेट करना है, बड़ा रिजल्ट लेना है। ये करने के बाद प्लान ए, प्लान ए, लेकिन प्लान बी भी आप साथ में रखो, तब आप बेटर मैनेजर है। तो आपका एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि प्लान ए ही सक्सेसफुल हो, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड, तो प्लान बी भी रेडी है। तो क्योंकि आप मोर अपने अपने बहुत कंट्रोल में है। अगर आप प्लान ए से ही काम करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे वही सक्सेस होना चाहिए, तो आप ट्रैप में आ जाएंगे। तो अगर आप इफिशिएंट बॉस है तो आपको स्लेव माइंडसेट से फ्री रहना है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, वही एक्सपेक्ट करना है। तो आपकी स्किल है प्लान करना, आपकी ड्यूटी है, फर्ज है प्लान बनाना, लेकिन प्लान बी भी रेडी रखना है। तो जैसे कि विश और एक्सपेक्टेशन के बीच फर्क है। कैसे हम दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें? आंसर इज हम नहीं कर सकते, परंतु अगर कोई हमारे लिए एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है वो उनकी प्रॉब्लम है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई खुद अपने आप को गुलाम बनाना चाहता है वो उनकी चॉइस है, लेकिन जब उनका एक्सपेक्टेशन आपका एक्सपेक्टेशन बन जाएगा, आपके ऊपर आप ले लेंगे कोई भी कारण से, तो वो आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि अब वो मास्टर हो गए। तो सबसे पहले सेंसिबल रहो। आपको जंप नहीं करना है दूसरों के आधार पर एक्सपेक्टेशन क्रिएट करना। जैसे कि कहा कि जितना आप जीरो एक्सपेक्टेशन में रहेंगे आप दूसरों के सहयोगी बन पाएंगे, मदद कर पाएंगे, क्योंकि आप फ्री है तो आप पावरफुल हैं। अगर हम यहाँ पर मेन बात समझना चाह रहे हैं कि मेरे में कहाँ कहाँ मैं स्लेव माइंडसेट में हूँ। और पढ़ाई के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा आप दूसरों को भी इस कंफ्यूजन से मुक्त करके उन्हें मालिक बना सकते हैं।
तो ये सबसे बड़ी सर्विस हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन की वजह से हर एक समाज में क्वालिटी जो है, गुणवत्ता है, वो कम हो गई है। इवन फैमिलीज में, परिवार के अंदर अंदर भी कितने एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं, और हर एक स्लेव माइंडसेट में जैसे कि जी रहा है, और इसलिए शायद सभी जैसे पावरलेस फील कर रहे हैं। तो बहुत ही प्रोफाउंड माना एक समझने की बात है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक हाउस रखना एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन पता नहीं चलेगा हम कितने उसमें फंसते जाएंगे, और हम हमारा खुद का जजमेंट है वो भी जैसे खोते जाएंगे, खुद के पावर्स भी जैसे खोते जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा ये समझने को मिला। एक प्रश्न है, अ, कितना समय लगेगा मास्टर क्रिएट करने में? सबके लिए प्रश्न है। किसी ने कहा 1 सेकंड। एक एग्जाम्पल लेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस एग्जाम्पल में एक बैगर है आपकी ऑफिस के बाहर। आप जब ये बैगर को देखते हैं तो आप उसको कुछ खाने के लिए देते हैं। आपका लंच बॉक्स आप उसको देते हैं। तो आपका इंटेंशन, आपकी भावना बहुत अच्छी थी, आपको भी अच्छा लगा क्योंकि आप उसको प्यार करते हैं, तो आपने लंच बॉक्स दिया। तो तो आप बहुत अच्छी स्पेस से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। सॉरी। और अभी दूसरा सीन है, बैगर लंच बॉक्स ओपन करता है और देखता है कि ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, तो उसने कहा कि ये आप मुझे क्यों देते हो, मुझे तो अच्छा नहीं लगता ये। तो उसको वो डस्टबिन में थ्रो कर देता है। तो और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक डस्टबिन में उसको डाल देता है। अभी क्या आप हैप्पी है? अगर आप हैप्पी नहीं हैं तो किसने आपको अनहैप्पी बनाया? देख देखो, एक व्यक्ति है जिसको आप जानते नहीं हैं, उसकी फेवर करते हैं, और सडनली वो आपके मन का राजा बन जाता है, आपको अनहैप्पी कर लेता है, अपसेट कर लेता है। कहीं पर भी ये हो सकता है। तो कंप्लीट स्ट्रेंजर हो सकता है वो आपको ओवरपावर करे। कैसे वो हुआ? ये हुआ क्योंकि आपने सूक्ष्म में एक्सपेक्टेशन रखा था कि वो उसको फूड खाना चाहिए, क्योंकि आपने 1 घंटा बनाया था प्यार से। मे बी आपका एक्सपेक्टेशन और बड़ा होगा कि वो आपको शुक्रिया करे, आपका प्रेज करे। तो अगर हम मालिक रहेंगे तो पहली सेकंड में हम एक्सपेक्टेशन को डिस्ट्रॉय करेंगे। अगर एक्सपेक्टेशन हम क्रिएट करेंगे तो वो बदर करेगा हमें।
तो आपने आपका कार्य किया और उसको क्या करना है वो उसकी चॉइस है, वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। तो क्योंकि उसके पास भी चॉइस है, तो हम डिसाइड नहीं करेंगे उसको क्या करना है। हमारे पास भी चॉइस है, उसके पास भी चॉइस है। मे भी आप हो सकता है पहले पूछ सकते हैं कि आपको ये अच्छा लगता है, तभी आप देंगे, ऐसा दैट इज ओके। दान, दान पुण्य का कर्म। एग्जाम्पल जो था डॉक्टर और पेशेंट का, तो डॉक्टर पेशेंट का एग्जाम्पल से आप समझाएंगे। तो जवाब आ रहा है कि जितना हम सोल कॉन्शियस रहेंगे, ये फैक्टर हम अगर लेकर आएंगे तो ये जो हमारा बंधन है ड्रामा लेवल पर वो कम होता जाएगा। तो प्रेम को हम स्टॉप नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, लेकिन उसमें कुछ लिमिट लगेगी। ऊपरी तौर से नहीं, हम ये प्रेम जो है सोल लेवल पर लेकर आएंगे, यानी आत्मिक लेवल पर, स्तर पर ये प्रेम है, और उस स्तर पर कोई बंधन नहीं होता है। ये आपको भी फ्री कर देता है बंधनों से। आप अपनी ड्यूटी कीजिए, पर आपको ये बंधन नहीं रहेगा अगर आप उसको सोल लेवल पर लेकर आएंगे। तो किसी का सवाल आ रहा है कि हम जब फैमिली में होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो क्या हमें कुछ बाउंड्रीज लगानी है दूसरों की उम्मीदों पर? तो जवाब आ रहा है कि हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी है। जैसे कि अगले 2 हफ्ते आप अपने आप को चेक कीजिए। इस वक्त हमें पता नहीं चलेगा कि कितनी उम्मीदें हैं हमने, कितनी उम्मीद दूसरों में हमने लगा रखी है। लेकिन आप चेक कर सकते हैं। आप हो सकता है उम्मीद लगाएं कि ये मेरा फ्रेंड ऐसे ही व्यवहार करे, तो इसके अंडरनीथ, इसके तय में जो है ये बंधन है। तो एक दिन अगर वो दूसरी तरह से व्यवहार करेगा तो आप दुखी हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे। वो इसीलिए क्योंकि आपकी मानसिकता जो थी वो दास मानसिकता थी, स्लेव माइंडसेट थी। तो आप सिचुएशन को ब्लेम करने की जगह आप अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ उम्मीद लगाई थी, इसीलिए तकलीफ हो रही है। आप समझ जाते हैं कि ये दुनिया मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो उम्मीद की ऑपोजिट है स्वीकार करना, स्वीकृति। एक्सपेक्टेशन की ऑपोजिट है एक्सेप्टेंस।
तो दुनिया के तौर पर हम ऐसा देखें कि हम हर चीज के लिए रेडी हैं, जो नाउम्मीद है उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो ये जितनी भी उम्मीदें हैं, इन सबको डिसमेंटल होना होगा, अलग थलग होना होगा, तब हम कह सकते हैं कि हम स्लेव नहीं हैं। जैसे हमारे सोसाइटी में, गवर्नमेंट में लोग जो हैं हमारी लाइफ आसान बनाने पे लगे हैं, तो हम ध्यान नहीं देते कि कितने सारे मास्टर्स हैं हमारे आसपास। तो ये सब चेक करना होगा हमको। तो किसी का कमेंट आ रहा है, ये बहुत सूक्ष्म है, और कैसे हम दूसरों को पावर देते हैं, ये कमेंट आ रहा है। तो जब लोग अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं हमारे साथ, तब ये चीज हम नोट नहीं कर पाते हैं। जब वो व्यवहार किसी दिन बदल देते हैं, तब हमें समझ आता है कि यहाँ बॉन्डेज है या नहीं। तो ये सवाल है कि सोल टू सोल रिलेशन में क्या कोई बंधन नहीं है? तो जवाब है कि नहीं है। बंधन केवल इस अल्पकाल की दुनिया में होता है। यहाँ पर हमारा कोई अधिकार नहीं हो सकता, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इस अल्पकाल की दुनिया से परे एक शाश्वत दुनिया है, जो एटर्नल दुनिया कहते हैं, जो हमेशा के लिए है, सदा के लिए है। तो इसीलिए हम वहां पर जो भी संबंध है उसको बंधन नहीं कहते हैं। और हम ये प्रोत्साहन देते हैं कि हमारे लौकिक यानी दुनियावी बंधनों को आप अलौकिक में बदलें, उस एटर्नल बंधन में बंधे। वो बंधन नहीं रहेगा, वो संबंध हो जाएगा। तो और कोई सवाल नहीं है इस वक्त? तो यहाँ पर हम रूम्स के लिए जाएंगे, रूम डिस्कशन के लिए। लेकिन उससे पहले एक और स्लाइड देखेंगे और फिर रूम्स के यहाँ जाएंगे हम। तो देखिए, आप अपनी स्लाइड पे इस वक्त देख रहे हैं कि हम केवल मनुष्य आत्माओं से ही उम्मीदें नहीं लगाते, लेकिन हर चीज से, हर सभी से, प्रकृति से, भगवान से। आपकी उम्मीद है आपके कंप्यूटर से कि वो अच्छी तरह से फंक्शन करे, इलेक्ट्रिसिटी से है, आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे काम करे। ये सारी उम्मीदें हैं, ये सारी उम्मीदें हैं। और आपने यहाँ पर मास्टर्स बनाया, जरूरी नहीं व्यक्ति से हो। आप चाहते हैं आपकी कार ठीक से चालू हो जाए, तो कार इस वक्त मास्टर है। और जितना ज्यादा आप डिसमेंटल करते हैं, अलग थलग करते हैं इन मास्टर्स को, आपकी जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी और ऊंची हो जाती है। तो आप देख रहे हैं इस स्लाइड में, जब तक ये स्लेव मानसिकता होगी, हम आध्यात्मिक तौर पे आगे नहीं जा पाएंगे। अगर आगे जाना है तो हमको इसको हटाना पड़ेगा। ये जितने भी मास्टर्स हैं, मालिक हैं, इन सबको हमारे को तोड़ना या इनसे अलग होना पड़ेगा। तो हम अभी रूम्स की ओर जाएंगे और इसके बाद फिर से मुलाकात करेंगे।
तो सवाल आ रहा है, क्या किसी के पास कोई उम्मीदें हैं? ये रूम डिस्कशन का सवाल है। और कैसे इसको आप हटाएंगे, डिसमेंटल कैसे करेंगे, ये सवाल है। कैसे आप ऑब्जर्व करें और कैसे इसको डिसमेंटल करें, ये है सवाल रूम्स का। आपके चैट बॉक्स पे भी ये सवाल आ रहा है। feeling. And I will have to reset the translation, I think. So I think we just need to get Paola back into Italian. थोड़ा सेटअप हम कर रहे हैं इस वक्त, तो थोड़ा इंतजार करेंगे। Looks like it should be working. Yes. Okay. Thank you. हम 1 मिनट लेंगे रिफ्लेक्ट करने के लिए। Thank you. And I would love to hear your maybe more questions have come up, which is good because it's very deep, fascinating subject. And we aim to develop this a bit further. तो कई सवाल आए हैं। In a sixth form college here in Cambridge, there was a discussion with a class about this. And one young man, he was there kind of rocking back on his chair, and he said, I don't have expectations, but it was with the attitude that passive तो approach. ये सिस्टर सेरा अपना एक Understood what was meant. उदाहरण दे रही हैं It was as if कि एक व्यक्ति उनके क्लास में आया so it made me think और about उन्होंने कहा कि उसकी कोई उम्मीदें नहीं हैं। the expectation that comes with a desperation. तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये उन उम्मीदों की बात कर रहे हैं जो डेस्परेशन, एक निराशा और एक एंजाइटी के साथ आती है। A vision. This is the context of perhaps planning for the future. We all have a wish or a vision. If you're a parent or a teacher, you have a अगर vision. आप पेरेंट है, टीचर हैं, One or the
student to do well. So that is like also तो empowering. आपकी उम्मीदें होती हैं But बच्चों के साथ में is implied like कि वो अच्छा करें, that they पर अगर आप बहुत उम्मीद करते हैं तो वो जैसे कि एक बोझ जैसा हो जाता है, क्योंकि अगर वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, यानी आपकी उम्मीद पे खरे नहीं उतरते हैं, तो ये आपको दुख देता है। पर अगर आप केवल एक विजन बनाएं उनके लिए, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा कि वो उस ऊंचाई तक जाए, पर आप उम्मीदें ना क्रिएट करें। to explore this a little further, and we have a question, I think, what is the difference between ये जरूरत और उम्मीद, इन दोनों के बीच का फर्क क्या है? if we're looking out from an expectation, also be a good mother? So that Sure. And hello and welcome back. शान भाई फिर से हेलो कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। Of silence. हम 1 मिनट साइलेंस का क्रिएट करेंगे During the silence, it is like a reset. और इस साइलेंस में जैसे हम अपने मन को रीसेट Best करते हैं, intellect and the best side. So हम do बेस्ट इंटेलेक्ट और बेस्ट साइट का इस्तेमाल करते हैं। कोई the extraordinary. कंफ्यूजन नहीं है, For 100% clarity if we choose. हम 100% क्लैरिटी के लिए जा सकते During हैं, this minute, स्पष्टता में। the entire physical world is a story. तो हम देखते हैं इन क्षणों में कि ये पूरी फिजिकल वर्ल्ड स्टोरी है And the invisible player is the invisible तो जो traveler. अदृश्य यात्री है वो Comes in this world अदृश्य खिलाड़ी है और वो आता है इस दुनिया में अपने शाश्वत दुनिया से, एटर्नल वर्ल्ड से, eternal world, unearthly. वो अलौकिक दुनिया है, अनअर्थली दुनिया कहते हैं। He is noble and full and वो immortal. बहुत ही सज्जन है, Needs nothing फुल from है, story. इमॉर्टल है, उसको स्टोरी से कुछ नहीं Starting चाहिए। position is this. स्टार्टिंग पोजीशन ये है, Need to come in that story. उसको स्टोरी में आने की जरूरत भी नहीं है। And as we continue on our journey, और जब हम इस जर्नी में कंटिन्यू करते हैं, truth, हम इस सुंदर सच्चाई को याद रखते हैं। truth of the invisible traveler, beautiful truth of everyone. और ये सुंदर सच्चाई है सभी की। Thank you. धन्यवाद। So this is very useful for us. Reset. तो ये बहुत Just come in यूजफुल है हमारे लिए रीसेट करना। 100% पहले आप उस 100% स्पष्टता में आए, and क्योंकि answers from confusion हम आंसर्स नहीं पा सकते कंफ्यूजन से। and realize that you are immortal without any needs. तो पहले हमें ये याद रखना है कि हम इमॉर्टल हैं To play the game बिना किसी जरूरत के, in our और फिर हम खुश होंगे इस गेम को खेलने के लिए। to get some water for the plant. अगर ये प्लांट है, हम Special drop उसको this plant needs पानी दे सकते हैं या जो कुछ भी चाहिए, that my पर starting पहले ये याद रखें कि हमें हमारी शुरुआत की स्थिति है कि हमारे को ये प्लांट की जरूरत ही नहीं, to get drawn into, you know, उसके अंदर मुझे डूबने की जरूरत नहीं है, more bondages and उसके अंदर घुसकर और बंधन बांध लेना और फिर एक जाल में फंस जाना, need ये जरूरत ही नहीं है। story in the first place. That is a ये story. कहानी पहली प्लेस में जरूरत ही नहीं है। And you play the part
फिर हम अंदर जाते हैं और इसमें अपना पार्ट निभाते हैं, पर हमारे को स्लेव होने की जरूरत, Never a beggar, never a slave. कभी भी बेगर नहीं, कभी भी स्लेव नहीं। We said there are many things you are happy to do. You may be manager. You're not just organizing little things, but you are organizing big things. Maybe the head of the country. आप शायद हेड ऑफ द कंट्री होंगे, But all along, बहुत बड़े काम कर रहे होंगे, you will be better if you do not go into the slave mind. पर आप बेहतर रहेंगे अगर आप उस स्लेव दास मानसिकता में ना जाएं। Doesn't mean you have to get into expectations. आप एक कंट्री को संभाल रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सपेक्टेशंस में जाएं। You don't have any expectations. अगर आपके पास कोई from उम्मीद actually, नहीं है, you will be able to have a better relationship with him. If you get into the expectations, then किसी के भी साथ, there are problems, with European Union. If there are no expectations, there is प्रशांत भाई यूरोपियन यूनियन का एक उदाहरण दे रहे हैं, हंसी की बात बता रहे हैं। तो किसी से भी उम्मीद ना रखेंगे तो आप बेहतर पोजीशन में होंगे। other side creates expectations from you, you create expectations from others. दूसरे आपसे उम्मीद रखते हैं, फिर आप उनसे उम्मीद रखते हैं, तो फिर ये जो संबंध, रिलेशनशिप है, ये बंधन में बन जाता है। So, what about getting or having a job? Because this is something that we may have quite a lot of, it's quite an emotional thing because the job is so linked to security, income, status, self-respect, but mainly we need the income. So is it not an expectation that I should be able to get employment? What's the difference between this and a need? Would you like to share a little more? And as was said, you are एक और सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप किसी में पार्ट प्ले कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। say you are applying to a place. मान लीजिए आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप तैयार हैं परिणाम के लिए भी। हो सकता है आपको वो सेलेक्ट करें या नहीं करें। तो हर तरह की चीजें यहाँ हो सकती हैं। तो ये प्लान जारी रहता है हमारा। और फिर दूसरी तरफ आप अपने मन में ये स्पेस भी रखते हैं कि आप जो कुछ भी हो, हम तैयार हैं उसके लिए। तो एक तरफ आप अप्लाई करते हैं और दूसरी तरफ आप हर चीज के लिए तैयार हैं। Difficulty in the mind if we haven't been able to manage expectations. So we'd probably be in a better position to fulfill. तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे। तो इसी बात को वो सिस्टर सेरा दोबारा बता रही हैं अपने तरीके से। So I don't know if any other questions have come up or if it helps, if it clarifies, but be happy to hear from you. Sure. Chad. I will be using the board. तो हम फिर से व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। See some sketches. तो आपके स्क्रीन पर ये बोर्ड आ रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्केच है हमारे लिए। What has happened in our journey? तो हमारी यात्रा में क्या हुआ है अभी?
कि जो अदृश्य prince. यात्री जो है वो He अदृश्य very प्रिंस है, he got it. बहुत लकी है, He उसके belongs to पास noble शाश्वत family. दुनिया है, Himself is noble. वो नोबल He फैमिली का supports है, वो all खुद भी बहुत people. नोबल है, सज्जन है। हम सभी के लिए ये लागू होता है। What has happened during this और journey क्या हुआ है इस यात्रा के दौरान, world? He crosses that line, कि वो इस लाइन को क्रॉस कर गया है। and that line ये is हरे रंग ignorance, की लकीर, लाइन ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता की लकीर, where you lose sight of the bigger जहां picture. पर हम And बड़े नक्शे को भूल जाते हैं। imagine you are passing through a theme park. You are आप passing इमेजिन कीजिए, through कल्पना this कीजिए, public आप way. You are passing through एक that थीम park. पार्क से जा रहे हैं आधे घंटे के लिए और आप घर आ जाते, Whilst you are in the park, और जब आप पार्क में होते हैं, अगर आप भूल जाएं कि आपको घर जाना है या आपका घर है, your attachment और आप इतना ज्यादा उस पार्क के साथ लगाव लगा लेते हैं anything other than the park. कि आप उसके अलावा कुछ और सोच भी नहीं सकते, तब ये एक प्रॉब्लम हो जाती Personal problem. It is a problem of our attitude. है और ये एक वृत्ति की प्रॉब्लम हो जाती है। बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है, Got this मन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ है हमारी वृत्तियों में। is very distorted. हमारी वृत्तियां बहुत डिस्टॉर्टेड है क्योंकि हमने लाइन Everything क्रॉस is करी। distorted. सब कुछ As we see, डिस्टॉर्ट हुआ है, यानी confusion. गड़बड़ हुआ है। Useful to others, you are not क्योंकि useful. अगर हम Right? भ्रमित हैं तो हम अपने लिए भी यूजफुल नहीं है, दूसरों के लिए भी यूजफुल नहीं है। Know what true progress is. आपको लगता है कि आप उन्नति कर रहे हैं, पर आपको सच्ची उन्नति क्या है ये भी नहीं पता है। Come out of that तो सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है कि हम इस spiral. मेस से बाहर निकले, यानी स्पाइरल से ऊपर आ जाए। You know, here our neighbor's house. यहाँ पर हमारे पड़ोस में एक कैट है, बिल्ली, Girl was और एक taking लड़की dog for a walk in this, अपने कुत्ते को घुमाने लेके जा रही थी, and this dog saw the cat. और in इस front of her, कुत्ते ने बिल्ली को देखा और वो भागने लगा उसके पीछे, entered the house. और वो कैट घर में घुस गई उस कैट फ्लैप से, यानी एक छोटे से होल से। Into the house. तो डॉग भी अपने आप को Just a अंदर quick dog. उस घर में घुसा लेता है, Next half an hour, और वो कुत्ता आधा घंटा barking and ransack, भौंकता रहा उस बिल्ली पे घर के अंदर। looking at this silly वो dog. कैट शेल्फ के ऊपर चढ़ गई, फिर भी वो कुत्ता भौंकने लगा, आधा घंटा चिल्लाता रहा Along the river, और इधर उधर they wanted to घर play, में भागता रहा, and he's barking, exhausted. और वो थक गया Are अंततः। human beings very different to this dog? Answer is no. तो क्या हम सब अलग हैं इस डॉग से? You cross the cat flap. तो अगर हम ये लाइन क्रॉस कर जाते हैं तो हम कैट फ्लैप में घुस जाते हैं, Jumping यानी जैसे ये डॉग उस कैट फ्लैप के अंदर घुस गया और वहां फंस गया that he was और बिल्कुल भूल गया कि उसका एक मालिक है, वो मजे से घर में रहता है। तो ऐसे ही हम भी ये लाइन क्रॉस करके एक तरह से कैट फ्लैप में घुस गए हैं और भूल गए हैं कि हमारी एक अपनी जीवन है, हमारा एक घर है, सुंदर घर है, फैमिली है, ये सब भूल गए हैं। we are so convinced, we are और इतना हम निश्चय हो चुके हैं कि in that confusion. हमें यही दुनिया लगती है और भ्रमित हैं हम। Dog would have been very wise if वो कुत्ता simply बहुत said, समझदार होता this is messy. अगर उसे समझ आता कि ये जो है ये ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, The river again. ये बहुत मेसी सिचुएशन है, मुझे बाहर निकलना है, Sensible. तब उसे सेंसिबल, समझदार To be sensible. कहते हम। To say, तो यहाँ पर हमें भी this first. समझदार होना है, सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना है, See things more clearly. पहले स्पष्टता से देखना है You know
यहाँ से बाहर निकल के कि हमारे पास क्या है। When you step back, you are realizing तो जब हम थोड़ा सा पीछे हटते हैं तभी हम देख पाते हैं कि हमारे पास क्या है। discovering you are a being of bliss, and bliss is so full, and bliss comes with its friends. That you are lucky. You also know everyone is lucky, but they all are jumping around to get a cat. No one knows how lucky they are. But at least तो let हम us सब बहुत लकी हैं, ब्लिसफुल बीइंग्स हैं। higher consciousness. But और जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं ऊंची चेतना, it is like an extraordinary truth. ये एक बहुत असाधारण सत्य है जो हम डिस्कवर कर रहे हैं, खोज रहे हैं। In that higher consciousness today, हमको इसकी जरूरत है। discovering your reality, your true home, you discover God, and हम डिस्कवर करते हैं गॉड को also what is और दूसरे की ग्रेटनेस को, और दूसरे के लिए क्या सबसे बड़ी मदद होगी। get a cat, then my idea अगर हम खुद ही is also at the same जंप कर रहे हैं कैट को पकड़ने की, out of that तो हमारी मदद भी उस लेवल पर होगी। confusion. पर अगर हम उस कंफ्यूजन से बाहर हैं, Know what is possible for others. So your intervention has a different quality. तो तब हमारी क्वालिटी मदद की बिल्कुल ही ऊंची और अलग रहेगी। Around to say anything or ask anything, we create 4 steps practice. हम यहाँ 4 स्टेप्स प्रैक्टिस के Yeah, okay. क्रिएट करते हैं। During these minutes, maybe 4 minutes, but more likely longer, we create time for 4 steps. हम ये 4 कदम उठाते हैं मेडिटेशन के। स्टेप 0 है कि हमारा पोस्चर इस तरह से बैठे हैं, कंफर्टेबल हो, हेड रेज्ड हो, हमारा सर ऊंचा उठा हुआ हो। Just like a creating good habit. We can practice all these things whilst walking and moving. You don't need a हम posture. चलते फिरते भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर इस वक्त हम बैठ के करेंगे। पहला कदम, Invisible travel. जो अदृश्य यात्री है, So during this minute, इन क्षणों में mind is seeing the soul. हमारा मन जो है उस अदृश्य यात्री दिख रहा है। हम इसको आत्माभिमानी स्थिति नहीं कहेंगे, लेकिन हम केवल देख रहे हैं सोल को। Like a traveler in this world. और जो सोल है वो यात्री है इस दुनिया में, He's from a different world. वो अलग दुनिया का है। That's why we call him invisible traveler. We are very clear he has an exit. और तभी हम उसे इनविजिबल ट्रैवलर कहते हैं। Our mind trying to grapple with this. तो हमारा मन इन चीजों से ग्रैपल कर रहा है, यानी इसको ग्रास्प करने की कोशिश करता है। Step 2. दूसरा कदम, The traveler becomes the observer. जो यात्री है वो ऑब्जर्वर बन जाता है। So this is soul consciousness. So we are seeing the perspective of the traveler. तो ये आत्माभिमानी स्थिति है। हम दृष्टिकोण देख रहे हैं उस अदृश्य यात्री का। Very aware that he has a guaranteed exit. और उसको पता है उसकी गारंटीड एग्जिट है। वो जानता है उसकी वर्ल्ड बियॉन्ड है, उसकी दुनिया परे है। To be amused by these different impressions of this world. Right now, wherever we are, if we are seeing a table and we are facing a
chair, the computer, images. The invisible traveler is seeing this. तो Prashant talking. सब कुछ वो अदृश्य यात्री देख रहा है। हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो अदृश्य यात्री देख रहा है। Different impressions, but invisible traveler is aware. चेयर, टेबल, सब कुछ वही देख रहा है, उसी का दृष्टिकोण है और उसका कोई Any attachments. इंटेंशन नहीं है लगाव रखने का, He cannot take a single atom. कोई इरादा नहीं है So he knows. लगाव रखने का। उसे पता है यहाँ से वो एक अणु भी नहीं लेके जा सकता, एटम भी नहीं लेके जा सकता, किसी पे अधिकार नहीं रख सकता है, यहाँ कुछ भी उसका नहीं है। Very aware that he has a बिल्कुल अवेयर है, उसकी गारंटीड निकास है, एग्जिट है। when he comes in that space, that not और जब वो उस स्पेस में आता है only belong to him, कि एक एटम भी उसका नहीं है, gets into the attitude of appreciating every तो वो हर क्षण अप्रिशिएट करने लगता है, यानी प्रशंसा करने लगता है। वो देखता है हर क्षण गिफ्ट है, हर एक्सपीरियंस एक गिफ्ट है and this body is a gift. और ये शरीर भी एक गिफ्ट है। To come here is a nice and he is happy to come out of this world. वो खुश है यहाँ आने के लिए इस दुनिया में और बाहर निकलने के लिए भी। Step 3 स्टेप 3 है, is a guest here, is a traveler. वो यहाँ पर गेस्ट है, He understands यात्री है, पर वो समझता है physical world, कि ये फिजिकल दुनिया, the story world. ये कहानी की दुनिया है During this minute, he sees और इन मिनटों में वो ये दुनिया देखता है कहानी के जैसे। everything that happened today. सब कुछ जो कुछ हुआ आज, happen in a story. वो सब कुछ कहानी This में is हो, the way he sees. इसी तरह से वो देखता है। Everything that happened in the past, जो कुछ पीछे हुआ, ये कहानी में हुआ। when you are dealing with a story, no जब आप कहानी से expectation, डील करते हैं, हम कोई उम्मीद नहीं लगाते कहानी से, no one complains, कोई भी शिकायत नहीं करते कहानी से, nothing to worry about, nothing कुछ भी चिंता की बात नहीं, to be concerned about, कुछ भी चिंतन की भी बात नहीं है, nothing to crave for. किसी चीज की लालसा नहीं, किसी चीज के लिए रोना नहीं। It is story. ये कहानी है। During this minute, we see इन क्षणों में now जो and कुछ past भी a story, हम देखते हैं, and we are able to put a full stop. During this minute, we हम put a उसको full फुल stop. स्टॉप लगा देते हैं। जो कुछ भी कहानी में हुआ, There is nothing there to analyze. कुछ भी एनालाइज करने को नहीं है। It doesn't promise any. कहानी कुछ logic. प्रॉमिस नहीं करता है लॉजिक। You just clap and go home. आप ताली बजाते हैं और घर जाते हैं, कहानी देखते हैं, ताली बजा के घर जाते हैं। We स्टेप come 4 है, beyond the story. हम कहानी से परे आ जाते हैं। We
और कहानी से परे साइलेंस की दुनिया है। There is no noise of the story. We come to this world कहानी का शोर नहीं with है the image of a sky. और हम इस दुनिया को एक आसमान की चित्र में देखते हैं, इमेज में। Light. दूर दूर तक प्रकाश फैला हुआ एक्सपैंडेड लाइट है। World that is timeless. दुनिया जो समय से परे है। As we continue on our journey, और हम जैसे अपनी remember the यात्रा जारी रखते हैं, हम इस सुंदर सत्य को याद रखते हैं। we remember the beautiful truth of the invisible traveler. हम याद रखते हैं इस अदृश्य यात्री का सुंदर सत्य। Thank you. धन्यवाद। Thank you. We can share this 4 steps in the Google Drive. The link is in the chat. हम इन 4 कदमों को मेडिटेशन के गूगल ड्राइव पर शेयर करेंगे। तो आज का होमवर्क आ रहा है। These 4 steps, ये 4 स्टेप्स प्रैक्टिस करने हैं। very important part. ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। Maybe कुछ समय so 4 minutes each time. Go through those. Literally create 1 minute, 1 minute each. 1 मिनट हर स्टेप के लिए निकालें And quality, not just और about क्वालिटी का हो, experience of it. उसके एक्सपीरियंस में आए, And अनुभव में आए। homework for us is और लॉन्ग टर्म होमवर्क है। check what are who are the masters. ये चेक करना है कि कौन मास्टर्स हैं और क्या उम्मीदें हैं आपकी। ये लंबा होमवर्क है। You will observe that. But you are observing it with the aim to become free. तो जब परिस्थितियां आएंगी तब आप देख सकते हैं। Shift of the quality of life. Every master you remove, you just become happier. जितने मास्टर्स आप हटाते हैं उतने आप खुशी में आते हैं। Ideas may not take one person. सिर्फ Internally, ये आइडिया जानना काफी नहीं है, masters, पर आप मास्टर्स को रिमूव करेंगे as you are removing that within you, और अपने अंदर का जो दास मानसिकता आप हटाएंगे the higher consciousness. तो ऊंची चेतना में आप आते जाएंगे। Just the knowledge doesn't create higher consciousness. केवल ज्ञान Advantages. हायर कॉन्शियसनेस क्रिएट नहीं करेगा। थैंक यू। So homework is the 4 steps and the तो ongoing होमवर्क ये 4 स्टेप है। meditations, but with the aim to become free. Is this right? Yes. Yeah, very yes, amazing, isn't it? It's like clearing clutter. Because तो सिस्टर सेरा कह रही हैं ये जैसे कि आप अपने मन को साफ करते हैं। एक दो भी अगर साफ हो जाए तो हम बहुत ज्यादा जाएंगे। what this higher consciousness is. So I'd like just to mention that tonight the clocks go back by 1 hour in the UK. So the rest of Europe is the same. But if you are connecting from India, it could be 1 hour later. तो अगर आप भारत से कनेक्ट कर रहे हैं, कल जो रिट्रीट होगा वो भारत के समय पर 7:30 बजे शुरू होगा, क्योंकि आज जो क्लॉक्स हैं 1 hour later.
will be 1 hour later. 1 घंटा पीछे जा रहे हैं That's यूके में, amazing. तो कल की रिट्रीट 7:30 से 9:30 होंगे। No. The blocks change today. I think they have another week. Hmm. So just to check, maybe. That's right. So 7:30 to 9:30 Indian Standard Time, and you can check your local clock. So thank you so much, everyone. We will सभी को बहुत बहुत थैंक्स है। meditation, reflection, and enjoy the homework. We'll see you tomorrow. आपसे कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। ओम शांति।